सो वेलकम बैक टू चैनल गाइज। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने ड्रॉ टूल बार, मॉडिफाई टूल बार वगैरह को देखा था एंड डायमेंशंस वगैरह को देखा था। ठीक है, तो आज हम इस एनोटेशन टैब को देखते हैं। इसमें हमें ऑप्शंस बहुत सारी कमांड्स है, जैसे कि टेक्स्ट है, डायमेंशन वगैरह है, टेबल। तो आज हम टेक्स्ट को देखेंगे मेनली। अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करोगे ना, तो दो ऑप्शंस मिलते हैं हमें, मल्टी लाइन टेक्स्ट एंड सिंगल लाइन टेक्स्ट। तो समझते हैं कि ये क्या होते हैं, किस तरीके से ये वर्क करते हैं। तो देखो, मल्टी लाइन टेक्स्ट है अपना, उसका शॉर्टकट ये होता है एम टी, और किसी भी कमांड के बाद हमें एंटर पे प्रेस करना पड़ता है। सो फॉर मल्टी लाइन टेक्स्ट इट शॉर्टकट इज़ एम टी, फॉर सिंगल लाइन डी टी इसका कमांड है, शॉर्टकट की। ओके, तो मल्टी लाइन टेक्स्ट को देखते हैं कि क्या होता है, किस तरीके से इसमें वर्क करते हैं। टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे मिलता है हमें मल्टी लाइन टेक्स्ट। तो जस्ट मल्टी लाइन टेक्स्ट पे क्लिक किया मैंने, तो बोल रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। तो जस्ट मैं जहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, जस्ट क्लिक करूँगा। देन बोल रहा है कि स्पेसिफाई अपोजिट कॉर्नर, तो जस्ट अपोजिट कहीं पे भी क्लिक करो आप। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट जूम करता हूँ, तो ये देखो इस तरीके से ये यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं हम। जैसे मैं कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। अब इसको हम बहुत सारी सेटिंग्स कर सकते हैं, बहुत सारी चेंजेस इसमें कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिखेंगे, विच इज़ रिलेटेड टू दिस मल्टी लाइन टेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 इंच लिखा है, ये इसका साइज़ है इस टेक्स्ट का। तो आप साइज़ को भी कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे पहले उसके लिए हमें इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप जस्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, देन यहाँ से आप साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे मैं 10 इंच नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूँ 12 इंच, जो जस्ट 12 दूंगा, एंटर करूँगा, तो यहाँ पे देखो ये टेक्स्ट का साइज़ बढ़ जाएगा। ओके, देन यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे बोल्ड करना चाहते हो आप इस टेक्स्ट को, तो बोल्ड भी कर सकते हो। जस्ट आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना होता है टेक्स्ट को, देन बोल्ड पे क्लिक करो, तो यहाँ पे देखो ये बोल्ड हो जाएगा। देन इटैलिक चाहते हो तो जस्ट इस पे क्लिक करो, इटैलिक तो इस तरीके से दिखाएगा। कुछ के बीच में लाइन रखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करो, तो ये बीच में लाइन दिखा देगा। नीचे लाइन रखना चाहते होते हो तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करते जाओ, ऊपर क्लिक करो। ओके, तो ये इस तरीके से टेक्स्ट दिखाएगा हमें। एंड जस्ट आप फिर से टेक्स्ट को सिलेक्ट करो। यहाँ पे ऑप्शन होता है अपर केस एंड लोअर केस का। अभी ये अपर केस में, मैं लोअर केस में करना चाहता हूँ, जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देखो ये लोअर केस हो जाएगा। ओके, एंड इसे आप यहाँ से स्ट्रेच भी कर सकते हो। आप यहाँ पे कर्सर लाओगे ना, तो यहाँ पे देखो इसे आप स्ट्रेच कर सकते हो। एंड देन आपको कमांड से बाहर आना है, जस्ट यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर दो, या फिर यहाँ पे क्लिक कर सकते हो क्लोज टेक्स्ट एडिटर पे। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो ये इस तरीके से दिखेगा। तो इसका शॉर्टकट की होता है एम टी प्लस एंटर, एम टी एंटर करूँगा फॉर मल्टी लाइन टेक्स्ट। ठीक है, देन स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर एंड देन स्पेसिफाई अपोजिट कॉर्नर। फिर से कुछ लिख लेते हैं अपन, सिविल इंजीनियरिंग। ओके, अभी देखो ये नीचे जा रहा है इस तरीके से एंटर करने के बाद। तो बस इसको मुझे एक ही लाइन में लिखना है, तो मैं इसे स्ट्रेच कर सकता हूँ यहाँ से इस तरीके से। ओके, देन बहुत सारी सेटिंग्स है, जैसे मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ या फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ इसका, तो जस्ट इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप किसी भी फ़ॉन्ट में टेक्स्ट को रख सकते हो जो भी आपको पसंद आए। ओके, तो जस्ट मैं इसमें रखता हूँ। ओके, तो फ़ॉन्ट मेरा चेंज हो चुका है। देन सिलेक्ट करके यहाँ से साइज़ भी चेंज कर सकते हो, या फिर यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। ये इसका पूरा सिलेक्टेड है ऑलरेडी मेरा, तो मैं यहाँ पे पिंक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो कलर मेरा चेंज हो चुका है। देन आप किसी पर्टिकुलर वर्ड का भी चेंज कर सकते हो, पर्टिकुलर लेटर का भी कलर चेंज कर सकते हो। जैसे मैं सिविल का चाहता हूँ, सिर्फ सिविल को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से कर दूँगा इसे ग्रीन, तो देखो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ इस ई को सिलेक्ट करूँगा, इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो देखो यहाँ से इसका कलर मैं चेंज कर दूँगा। ओके, तो अंदर सिर्फ सिविल का आप कुछ फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इसको कर दूंगा मैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये बहुत सारी सेटिंग्स आप कर सकते हो। देन यहाँ पे ऑप्शंस होता है अपने पास, लेफ़्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है एक्चुअली। अगर मैं कुछ इसके नीचे भी लिख देता हूँ,
ठीक है, कुछ मैंने वर्ड्स लिख दिए। तो इसका अलाइनमेंट हम कर सकते हैं। देखो जैसे अभी ये पहला होता है लेफ़्ट का, अगर ये लेफ़्ट में ये अलाइनमेंट है एक्चुअली, ठीक है। जैसे आप इसको पूरा सिलेक्ट करो, अभी मैं सेंटर में अलाइनमेंट रखना चाहता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन होता है सेंटर का, इस पर क्लिक करूँगा तो देखो ये सेंटर हो जाएगा सारा। देन राइट पे रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये राइट में हो जाएगा। देन फिर से यहाँ पे क्लिक करूँगा तो फिर से लेफ़्ट हो जाएगा डिफ़ॉल्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। देन उसके ऊपर ऑप्शन होता है अपने पास बुलेटिंग वगैरह, बुलेट्स नंबर वगैरह कुछ करना चाहते हो इसे, यहाँ पे क्लिक करो, नंबर पे क्लिक करो तो देखो 1 2 3 में दिखा देगा। देन कुछ लेटर में रखना चाहते हो, लेटर पे क्लिक करो, अपर केस ABC। देन बुलेट में रखना चाहते हो, बुलेट पे क्लिक करो तो इस तरीके से बुलेट में दिखा देगा। ओके, तो ये कुछ ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हो ईजीली। मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ सिविल, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑप्शन होता है फाइंड एंड रिप्लेस का, यहाँ पे 2 वर्ड्स मैंने लिख दिए सिविल, इनको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ मैकेनिकल से, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। सो जैसे इसको सिलेक्ट करूँगा इस तरीके से, फाइंड एंड रिप्लेस पे जाऊँगा, यहाँ पे देखो सिविल की जगह में इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ मैकेनिकल से, या कुछ भी लिख दो आप। मैं करना चाहता हूँ इसको IT से, ठीक है। सिविल को IT से रिप्लेस करना चाहता हूँ, एंड जस्ट रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, क्लोज करूँगा। तो देखो जहाँ पे सिविल था उसको इसने IT से रिप्लेस कर दिया, तो ये भी कर सकते हो आप। देन यहाँ पे मास्क का ऑप्शन होता है, अगर आप इसके पीछे कुछ मास्किंग यानी कुछ बैकग्राउंड करना चाहते हो, बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो तो वो कर सकते हो। जैसे जैसे इसको सिलेक्ट किया मैंने, मास्क पे क्लिक करूँगा, यहाँ से यूज़ बैकग्राउंड मास्क पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ से किस बैकग्राउंड कलर में रखना चाहते हो, येलो रख रहा हूँ, ओके करूँगा तो यहाँ पे देखो इस तरीके से इसने बैकग्राउंड में येलो कलर ऐड कर दिया। देन आप यहाँ से इसको स्ट्रेच वगैरह भी कर सकते हो। देन मैं इस सारा जो अपना टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट किया, इसको कर दूंगा ब्लैक एंड क्लोज टेक्स्ट एडिटर, तो यहाँ पे देखो ये इस तरीके से दिखेगा। ओके, सो जब भी आपको मल्टी लाइन टेक्स्ट को एडिट करना है आपको डबल क्लिक करना पड़ता है उस पर। देन आप कुछ भी ये सारा पॉपअप आता है अपने पास, उससे अपन इसको एडिट करते हैं। ओके, देन अगर आप टेक्स्ट को किसी एंगल में लिखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे मैं लाइन दे देता हूँ एक क्लियर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, और लाइन को हम अपना जो एंगल में ड्रॉ करना चाहते हो वो कैसे करते हैं मैंने ऑलरेडी बताया आपको जब हमने ड्रॉ टूल बार को देखा था। सो जस्ट आपको टैप प्रेस करना है, उसके बाद आपने देखा डिग्री एक्टिवेट हो जाता है। अभी मैं 45 दूंगा तो 45 डिग्री में मेरी लाइन बन जाएगी। एंटर करूँगा तो देखो ये मेरी लाइन जो है वो 45 डिग्री में बन चुकी है। अभी मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ इसको बिल्कुल इस लाइन के अलाइनमेंट में, तो जस्ट MT प्रेस करूँगा मैं, MT एंटर। ओके, देन बोल रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा। देन नीचे ऑप्शन मिलता है हमें रोटेशन का, रोटेशन पे क्लिक किया तो पूछ रहा है कि स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, मैं 45 देता हूँ, एंटर करता हूँ। अभी देखो ये अपना एंगल में बन रहा है इस तरीके से। देन जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ मैं। देन मैं जो भी टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ सिविलियन एंड क्लोज टेक्स्ट एडिटर, तो यहाँ पे देखो अभी ये इस तरीके से हमने एंगल में लिख दिया इसे 45 डिग्री में। तो आप एंगल वगैरह में भी लिख सकते हो टेक्स्ट को। ओके, देन नेक्स्ट जो अपने पास है वो सिंगल लाइन का है, तो सिंगल लाइन पे क्लिक करो आप। देन यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, तो जस्ट क्लिक करता हूँ, ये मेरा हो गया स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। देन पूछ रहा है कि स्पेसिफाई हाइट, हाइट ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट की हाइट आप क्या रखना चाहते हो, तो मैं रखना चाहता हूँ 10, एंटर करूँगा। देन पूछ रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, कुछ एंगल में लिखना चाहते हो क्या, नहीं हम नहीं लिखना चाहते, हम 0 ही रखेंगे, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हो, जैसे मैं कुछ लिख देता हूँ, देन एंटर करूँगा मैं। देन लिख देता हूँ कुछ, ठीक है। ये कुछ टेक्स्ट मैंने लिख दिए। अभी मैं जस्ट साइड पे क्लिक करता हूँ एंड देन एस्केप करता हूँ, तो मैं कमांड से बाहर आ जाऊँगा। अभी देखो मेजर डिफरेंस इस सिंगल लाइन में और मल्टी लाइन टेक्स्ट में क्या वो देखते हैं अपन। मैं इसे मूव करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हमने सिंगल लाइन टेक्स्ट से बनाया है और ये अपना मल्टी लाइन टेक्स्ट से बना हुआ है। अभी देखो मैं इस राहुल सिविलियन को सिलेक्ट करता हूँ, सो सिर्फ इतना ही सिलेक्ट हो रहा है,
नीचे का वर्ड सिलेक्ट नहीं हो रहा है मेरा। अगर मैं स्किप करके सिर्फ इस प्रीतेश नाम को सिलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ यही सिलेक्ट होगा, ऊपर का सिलेक्ट नहीं होगा। ओके, तो जब भी हमने एंटर किया है ना, जब भी एंटर करते तो ये नेक्स्ट लाइन में अलग अलग बन जाता है, ये पैराग्राफ की तरह नहीं बनता है। इसीलिए इसे सिंगल लाइन टेक्स्ट बोलते हैं। ये सिंगल लाइन में ही वर्क करता है, जब भी एंटर करोगे वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट लाइन में अलग चालू करेगा। ठीक है, तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये देखो पूरा सिलेक्ट हो रहा है, बिकॉज इट इज़ अ मल्टी लाइन टेक्स्ट। ठीक है, एक पैराग्राफ की तरह वर्क करता है। तो ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। देन जब भी अपन मल्टी लाइन टेक्स्ट को कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो उसमें अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन हमें यहाँ पे आता है, जिससे हम इसको एडिट कर पाते हैं, बहुत सारी सेटिंग्स इसमें कर पाते हैं। लेकिन सिंगल लाइन टेक्स्ट में अगर मैं डबल क्लिक करूँगा ना, कोई भी ऑप्शन हमें यहाँ पे नहीं मिलता है उसको एडिट करने के लिए। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है, इसमें कुछ भी एडिट नहीं कर पाते हम। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर पाओगे, यहाँ से नाम वगैरह कुछ भी चेंज कर पाओगे, जो भी लिखना चाहो बस इस तरीके से नाम वगैरह आप चेंज कर सकते हो, बस इतना ही एडिटिंग उसमें कर सकते हो। या फिर बाहर आके सिर्फ आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से जाके सिर्फ मैं कलर चेंज कर सकता हूँ कुछ भी। तो यही ये दो चार चीज़ें ही इसमें हम कर पाते हैं। बहुत सारी सेटिंग्स जो मल्टी लाइन टेक्स्ट में हम कर सकते हैं वो सिंगल लाइन टेक्स्ट में हम नहीं कर पाते। दैट इज़ द मेजर डिफरेंस। दैट्स वाई अपन इसका यूज़ मोस्टली नहीं करते ऑटोकैड में, सिंगल लाइन टेक्स्ट का। मोस्टली हम मल्टी लाइन टेक्स्ट का ही यूज़ करते हैं ऑटोकैड में। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टेक्स्ट कमांड इन द ऑटोकैड। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, तो इस पे आप काम करके देखना। ठीक है गाइज, मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट क्लास में। अपन डायमेंशन वगैरह ये सारी चीज़ें फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।